किसी ने ठीक ही कहा है कि विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के गुण हैं। धैर्य वह सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती। तो हेलो दोस्तों, मैं नाथू देवासी आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे अपने यूट्यूब चैनल में। तो मैं आज आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आया हूँ कि पेशेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। विदाउट पेशेंस यू कांट डू एनीथिंग, यू कांट सक्सेस इन योर लाइफ। इफ यू वांट टू सक्सेस इन योर लाइफ देन यू शुड हैव द पेशेंस। द पेशेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। दोस्तों, अपनी लाइफ में धैर्यशीलता या सब्र रखना बहुत ज़रूरी है। बिना धैर्य के तुम सक्सेसफुल आदमी नहीं बन सकते। तो बिना टाइम वेस्ट किए कहानी को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एक बार की बात है कि एक जंगल में एक हिरणी थी। वो एक बच्चे को जन्म देने वाली थी और वो एक एकांत या शांत स्थान की तलाश में थी। वो वही घूम रही थी कि उसे अचानक एक नदी के किनारे हरी भरी घास और खुली जगह दिखाई दी। तो वो वहाँ जाकर बैठ गई और कुछ देर बाद उसे प्रसव पीड़ा होने लगी। पर प्रकृति का रूप बदल गया, बादल उमड़ गए, बिजली कड़कने लगी और एक बिजली का गोला आकर वहाँ गिर गया और आग लग गई। शुक्र है कि उस पर नहीं गिरा और आग लग गई। तब वो वहाँ से बचकर जाने के लिए खड़ी हो गई, वो वहाँ से बचकर भागने के लिए खड़ी हो गई। पर वो जैसे ही दाएं मुड़ी, वो क्या देखती, एक शिकारी शिकार अपना तीर साध कर बैठा हुआ था। अब वो घबरा कर दाएं मुड़ती है, बाएं मुड़ती है, पर उस तरफ भी भूखा शेर उस पर झपटने के लिए तैयारी बैठा था। अब वो दुखी होकर वापस सीधा देखती है कि आग ने अपना रूप बदल लिया था और जोर जोर से आग लगने लगी, आग की लपटें बढ़ने लगी। अब उसने सोचा कि पीछे चली जाती हूँ। तो जैसे पीछे जाने लगी, वो जैसे नदी के पास में पहुँची, पीछे नदी थी, वैसे ही नदी के पास में पहुँची। पर जैसे देखती है कि नदी का प्रवाह भी दोगुना हो गया, उसका जल भी बढ़ गया है। अब उसने अपना संयम बनाए रखा। उसने सोचा कि अब चारों तरफ मौत है, लेकिन उसने धैर्य बनाए रखा, उसने संयम बनाए रखा, उसने सब्र बनाए रखा और वो वहीं पर बैठ गई उन चारों के सब के बीच में। अब कुछ देर बाद वहाँ पर बिजली कड़कने लगी, बिजली वापस कड़कने लगी और बारिश होने लगी। और जैसे ही बिजली कड़की, वो जो निशाना साध रहा था शिकारी, उसकी आंखें चौंधिया गई और निशाना चूक गया। और जो हिरनी को तीर लगना था वो हिरनी को ना लगकर सीधा शेर को आग को लग जाता, शेर की आग को लग जाता। और शेर दर्द के मारे चिल्लाता, दो जोर से दहाड़ता है, जिसकी दहाड़ने की वजह से वो आदमी भी डर जाता कि कहीं शेर मुझे न मार दे। और उधर से वो आदमी भाग जाता है, उधर वो शेर भाग जाता है और बारिश के कारण आग बुझ जाती है। तो दोस्तों, हमारी लाइफ में भी ऐसी कई सारी मुसीबतें आती हैं। ऐसे ही चारों तरफ मुसीबतों से हम भी गिर जाते हैं कई बार। पर दोस्तों, हमेशा संयम बनाए रखें। जब आपको कोई भी किरण ना दिखे, आशा कहीं ना दिखे, कि तब भी एक किरण जरूर निकलती है और वो उदय होती है कभी ना कभी। तो अरे, संयम बनाए रखना चाहिए दोस्तों, और आपको वो पार कराएगी। एक किरण ऐसी भी आएगी जो आपको आपकी नैया पार कराएगी। हमेशा संयम बनाए रखें दोस्तों। और जो व्यक्ति धैर्य रख सकता है वो लाइफ में कुछ भी कर सकता है। तो अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि धैर्य सिक्के के दो पहलुओं की तरह है। कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है। तो सुख में कभी घमंड नहीं करना चाहिए और दुख में अपना धैर्य या अपना सब्र नहीं खोना चाहिए दोस्तों। बिना सब्र या बिना धैर्य का आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। ठीक है दोस्तों, अगर पसंद आई मेरी बातें तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और जय हिंद। ठीक है दोस्तों।